नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन लोग अपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में एक नई कैटेगरी को स्टडी करने वाले हैं, एक नई कैटेगरी को जानने वाले हैं। हम यहां पर ये जानने वाले हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि अगर एक रिएक्शन दे रखा है तो हम कैसे पहचाने कि वो जो रिएक्शन दे रखा है उसके अंदर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। यह आपने पिछले लेक्चर में जाना था। जो अपना करता है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो अपना करता है ऑक्सीडेशन वो कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सीधे शब्दों में बोले तो जैसा उसका नाम उससे उल्टा उसका काम। अब तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहां जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स टेलीग्राम पर है, शॉर्ट नोट्स भी टेलीग्राम पर है और कुछ समय में कुछ ऑडियो मैसेजेस, कुछ रिवीजन के कुछ मटेरियल, माइंड मैप, सब कुछ टेलीग्राम के ग्रुप पर आएगा। तो जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक है। खैर, अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मैं सुमित शर्मा आप लोगों को ले चलता हूं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एक नए सफर में, एक नई जर्नी में, जहां सिर्फ कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर ही आप ये जजमेंट ले पाओगे कि इसका भविष्य कैसा होगा। हाँ दोस्तों, अब आप केमिस्ट्री के बनने वाले हो एस्ट्रोलॉजर। तो देखते हैं कैसे बताएंगे हम। इसको बताने के लिए ले देकर मेरे पास एक ही चीज है जो बार बार यूज होती है पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ही है जान इसकी, जो कि आपको बता पाएगी सारी इंफॉर्मेशन। देखो जरा ध्यान से, आपको पीरियोडिक टेबल तो पता ही है, बैगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम। उसके बाद ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हेलो निहारुरा, करो जेरोक्स रेंडमली। इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। देखिए भैया, अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूं तो 3 है वैलेंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप के, 4 5 6 7। हर किसी को करना है क्या? अपना ऑक्टेट पूरा। तो अगर हम देखें अपना ऑक्टेट पूरा करने में कोई ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, पूरी मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक की रेंज को पता करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के सहारे। तो देखिए मैं यहां पे अलग अलग लोग लिख देता हूं। पहले लिख दू बोरॉन फैमिली, फिर यहां लिख दू कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस। लास्ट वालों को बेटा हेलोजेंस कहते हैं ना, है ना। और जब ये ऐसे कोई कंपाउंड बना देते हैं तो उन्हें हेलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। अब मैं इनकी एक मैक्सिमम रेंज बता देता हूं, इनकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी क्या है भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां और मिनिमम रेंज। भैया अगर मैं इस बोरॉन से आके पूछूं कि बता बोरॉन बता तू कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो बोरॉन क्या कहेगा, मेरे आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या रही, राइट। अगर इससे कहें तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पे आ जा, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रिसीव करेगा भाई, ऑक्टेट तक ही है लिमिट। तो कोई क्या बोलेगा, मैं रिसीव कर सकता हूं कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अब गौर से देखिएगा अगले को, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 दे सकता है या 4 ले सकता है, तो मैक्सिमम 4, मिनिमम देखो एक एक ऐड ही करना है सब में। अब नाइट्रोजन 5 है तो 5 दे सकता है, +5, मिनिमम 3 ले सकता है, -3। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दे सकता है, +6, या 2 ले सकता है, -7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यह हो गई इनकी मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज। आज मैं आप लोगों से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा है, यानी कि जो थे इलेक्ट्रॉन सब डोनेट कर चुका है, अब आकर अगर हम उससे पूछें कि बता भाई क्या एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
वो क्या कहेगा, लाद देगा तुम में खींच के। वो क्या कहेगा, यार सारे इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, अब मैं कहां से दूं, जो था सब लुटा दिया, यानी कि अब से मैं आज के बाद कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नहीं करूंगा। भविष्य बता दिया हमने उसका देख के। हमने कहा अगर तुम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठे हो, किस पे, तो आप आज के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज ना कर पाओगे, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं पाओगे, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। मतलब क्या कर सकते हो, अपना रिडक्शन। क्या कर सकते हो, अपना रिडक्शन। तो जो लोग अपना रिडक्शन करते हैं, बताइए वो कैसे एजेंट होते हैं, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो वो जाहिर बात है कि वो क्या होएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूं, HNO3। लो भैया, अगर मैं HNO3 की बात करूं तो मैं HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो कितना आ रहा है, यहां नाइट्रोजन का +5। अच्छा, निकालते उसी का जो सबसे कमजोर है, जो हमारे 3 रूल के हिसाब से X बनता है। तो नाइट्रोजन का कितना आ रहा है बेटा, +5। आप देखिए +5 तो इसका मैक्सिमम है। क्या है, +5 इसका मैक्सिमम। तो बेटा क्या ये इससे ज्यादा बढ़ा सकता है अपने को, कभी नहीं, कतई नहीं। ये तो सिर्फ कम करेगा, मतलब पूरी जन्म जिंदगी आज के बाद अगर ये रेडॉक्स दिखाएगा तो ये करेगा ही रिडक्शन, वरना रेडॉक्स नहीं दिखाएगा। तो करेगा ही रिडक्शन, मतलब कैसा एजेंट होएगा, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बेटा मैं यहां से इसकी बात करूं, मान लीजिए ये NH3 है, यहां नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, -3। तो आप देखिए ये चार्ज तो इसका नहीं 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 नहीं, NH3 ही ले लेते हैं, चलो NH3 ले ले, ठीक है। मैंने क्योंकि बाहर भी दूसरे एग्जांपल बता रखे, तो अब आपको मिनिमम वाला गेम सिखाता हूं। अगर कोई बंदा अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, यानी कि वो अपनी कम से कम ऑक्सीडेशन कर चुका है, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता, इससे ज्यादा वो नहीं गिर सकता, जितना गिरना था गिर गया, अब इसके अलावा एक भी इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जन्म जिंदगी क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो बंदा इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वो अपना क्या करता, ऑक्सीडेशन। मतलब एजेंट कौन सा हुआ, यस, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अगर कोई अपनी मिनिमम पे, जैसे नाइट्रोजन मिनिमम दिख रही है ना -3, तो अगर कोई बंदा अपनी मिनिमम पे बैठा है तो फिर वो कौन सा एजेंट होएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने समझ लिया, मिनिमम वाला रिड्यूसिंग, मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन अब तक एक बात नहीं समझ में आई, अगर सर बीचों बीच में हो गया तो, हाँ ऐसा हो तो सकता है। जैसे NO2, आप यहां देखिए, यहां चार्ज क्या आ रहा, +4। तो अगर मैं यहां नाइट्रोजन की बात करूं तो ये तो बढ़ा भी सकता है क्योंकि मैक्सिमम तो +5 है, ये तो कम भी कर सकता है क्योंकि मिनिमम तो -3 है। तो बेटा ये बंदा है बीचों बीच का, मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और अपना रिडक्शन भी कर सकता है, यानी कि दिस कैन एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किन तरह काम कर सकता है, दोनों की तरह। मतलब मैंने एक रूल बना लिया, जब कोई मैक्सिमम पे है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब मिनिमम पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और इन दोनों के कहीं बीचों बीच में है बिटवीन, तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। समझ गए बात को। सर क्या हमको ये मैक्सिमम मिनिमम रेंज याद होनी चाहिए, बिल्कुल यार होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबल बनाना आता तो शायद याद भी ना करना पड़े, कॉमन सेंस से लग जाएगा। पर अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ना कि सिर्फ ये, दो और लोग भी याद होने चाहिए इसके अलावा। अगर आपको पता हो कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर और Mn का, ये दोनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएंगे, डी ब्लॉक के हैं और बाद में बड़े ज्यादा इस्तेमाल आने वाली चीजें। ये 24 होता है और इसका 25 होता है। देखो यार मैं एक बात बताता हूँ, मेटल्स का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर कभी कोई पूछ ले मेटल्स का, तो 0 होता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, वो कभी गेन नहीं किया करते। तो मेटल्स नेवर गेन दी इलेक्ट्रॉन, मेटल्स ऑलवेज लूज दी इलेक्ट्रॉन। तो उनका मिनिमम क्या होएगा, 0 होगा, पर मैक्सिमम कितना होगा ये सोचते हैं। मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएंगे कहां तक, ज्यादा से ज्यादा आर्गन तक, और आर्गन का कितना 18, नियरेस्ट इनर्ट गैस।
तो 18 तक पहुंचने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर सकता है? 6। तो इसका मैक्सिमम कितना हुआ बेटा? +6। इसका मैक्सिमम कितना हुआ बेटा? +7। तो ये दो और याद रखने, क्रोमियम का +6 और Mn का +7। समझ रहे हो बात को? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू दी क्वेश्चंस। तो यहां आता हूं, मैंने यहां बहुत सारे आपके सामने कंपाउंड बना दिए एंड वील टेक अ जजमेंट on the basis of their oxidation number. तो first of all what I'll do, I'll write the oxidation number of these elements जो कि X बनते हैं and then we can take a judgment. +6, +5, +5, +7, +6, +5, +5, +7, +4, +4, +4 और ये आ जाएगा +3, +4, -2, -3, -3 और -1। ये मैंने इन सब की रख दी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम ये जजमेंट लेंगे कि ये कौन से एजेंट की तरह काम करेगा। देखो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो पहले के अपन लेक्चर्स में देख चुके हैं ना, निकाल सकते हो ना 3 रूल की मदद से। उसके आगे बढ़ रहे हैं, है ना बेटा। अगर मैं अब यहां अपना जजमेंट लेना चाहूं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग होगा, पहले ये देख लूं कि मैक्सिमम वाले कौन कौन है। मैक्सिमम वालों को ग्रीन कलर से ले लेता हूं, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। फॉस्फोरस वही है ना बेटा, ना पुकारो, मतलब सेम फैमिली के आदमी है, तो इसकी भी मैक्सिमम +5 है। क्लोरीन वही फर्स्ट क्लास 7 है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का बंदा है ओल्ड स्टाइल से, ऑक्सीजन का 6 है तो इसका भी 6 है, 5 है, 5 है, 7 है और कार्बन का +4 है। तो ये सारे लोग मैक्सिमम वाले हैं, तो बिना देखे ही मैं इनका आंसर लगा दूंगा। अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो वो जन्म जिंदगी अपना क्या नहीं कर सकता? ऑक्सीडेशन। मतलब करेगा क्या? रिडक्शन। और जो लोग अपना रिडक्शन करते हैं, बताइए वो कैसे एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रही है बात समझ में? और देखते हैं, चलो मिनिमम वाले पिक कर लेता हूं। मिनिमम वालों को ऑरेंज कलर से कर देंगे। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है और क्लोरीन का -1 ये भी मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहां मिनिमम वाले रख दिए। अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो वो कभी रिडक्शन नहीं कर सकता, भाग्य डिसाइड हो गया उसका। अगर रेडॉक्स करेगा तो रिडक्शन तो नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करता है? ऑक्सीडेशन, वो कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इन सब की देखूं तो अब ये जो बचे हुए हैं सब बीच वाले, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम होती है +6 और मिनिमम क्या होती है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है +5 और मिनिमम क्या होती है? फॉस्फोरस की मैक्सिमम होती है +5 और मिनिमम क्या होती है बेटा? क्लोरीन की मैक्सिमम होती है +7 और मिनिमम क्या होती है बेटा? मतलब कि ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, मतलब दे कैन एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अदर, के सामने वाला बंदा कौन है, उसी के हिसाब से ये डिसाइड करके बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग की तरह होंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ आपका। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रही होगी? इसमें से सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +4, +4, +4 और +4। अब सबकी मैक्सिमम और मिनिमम पता होनी चाहिए, तो मैं सबकी लिख देता हूं। कार्बन की मैक्सिमम +4 है, मिनिमम -4 है। फिर कौन बोलता है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 है, मिनिमम -3 है। फिर कौन बोलते हैं हम? क्लोरीन। क्लोरीन की मैक्सिमम +7 है, या पहले सल्फर लिख दूं? सल्फर की मैक्सिमम +6 है और मिनिमम -2 है। फिर आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की मैक्सिमम +7 है, मिनिमम -1 है। यस और नो बच्चों? अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया आपने,
4 आ रही है भाई सल्फर की। अरे भाई ये तो बीचों बीच में, इधर भी इधर भी, तो दिस कैन एक्ट एज अ बोथ, तो बिल्कुल भैया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा। नाइट्रोजन बीच में आ रही है, दोनों साइड जा सकता है, यस दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बोथ। क्लोरीन बीच में आ रही है, दोनों की तरह कर सकता है, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बोथ। CO2, ओहो ये बंदा कहां पहुंच गया, +4 पे। और मेरे प्यारे लाल ये तो तुम देख चुके हो, +4 ही इसकी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। कैसी ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम, यानी कि अब ये +4 से ऊपर बढ़ा नहीं सकता, सदैव भी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को गिराएगा, मतलब अपना पूरी जिंदगी क्या करेगा, रिडक्शन। जो आदमी अपना रिडक्शन करता है, बोलो कैसा एजेंट होता है, लाइफ टाइम के लिए डिक्लेयर हो गया, ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। एक और करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को। देखते हैं भाई क्या होगा। यहां सल्फर -2 +4 +5 +7, इनमें से कौन बंदा एक्ट एज अ रिड्यूसिंग, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दोनों वाला भी नहीं चलेगा। पहले एक काम करें कि MnO4 को देखते हैं, KMnO4, पता है ना रूल्स, +1 +x -8 = 0, x = +7, तो आ रहा है +7 भैया, ये तो मैक्सिमम थी, सदैव करेगा रिडक्शन, एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ये निकल गया हमारे में से। HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, +5, भाई ये तो मैक्सिमम है, अब अगर ये मैक्सिमम है तो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता, मतलब ऑलवेज करेगा अपना रिडक्शन, एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। SO2 +4 आ रही है, भाई सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, अभी नहीं है तो आप रेफर करिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेडिक्टेबल आपको कराई थी उसको रेफर कर करके बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। +2 राइट, तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी, +6, मिनिमम कितनी, -2। देखो भैया बंदा बीचों बीच में फंस रहा है, इधर भी जा सकता और इधर भी जा सकता, मतलब कि ये बंदा अपना रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, दिस कैन एक्ट एज अ बोथ, तो ये भी निकल गया क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। H2S, सल्फर इज ऑन -2, मिनिमम पर है, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन करेगा, एजेंट कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है ना बच्चों, तो थोड़ा सा पुराना जो मैंने अभी बताया था ना, मिनिमम मैक्सिमम, उसे एक जगह चाहे लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रेफर करते रहना। अच्छा मिनिमम पे मैक्सिमम पे, मिनिमम पे होएगा मतलब सबसे मतलब जैसे मैक्सिमम पे होएगा तो मैक्सिमम वाला कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, रिडक्शन करेगा तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। मिनिमम पे होगा वो रिडक्शन नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन करेगा तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बीचों बीच में तो दोनों की तरह चल सकता है, क्रोमियम और Mn की, दो के याद रखें। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप पहले दिमाग लगाएं और फिर मैं तो अभी इधर बता ही दूंगा। ये रहा क्वेश्चन, पहले आप अपने एंड पे सोचें इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन से सेट है जो कि एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग। अच्छा बोथ भी चलेगा पर रिड्यूसिंग होना चाहिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग ना आ जाए, सोचें एक बार। तो मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके आपने कोशिश की होगी, अब मैं उस कोशिश को चेक करवा देता हूं। देखिए दोस्तों HNO3 है, पहले इसको देखें, ये तो +5 पे आ रहा है HNO3। अगर HNO3 अपना +5 आ रहा है, ये पूरी जन्म जिंदगी ही अपना क्या करेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता, ये हमेशा अपना रिडक्शन करेगा, मतलब ये खुद ही एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां तो इस एग्जाम्पल ने रिजेक्ट करा दिया। यार Fe है तो मैं मानता हूं Fe2+ Fe3+ में जा सकता है फॉर श्योर, और ये खुद आयरन भी बना सकता है, तो ये सही था, ये बोथ। अच्छा फ्लोरीन का पता है क्या आपको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
ये अपनी सिर्फ एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है -1, इसके अलावा और कोई नहीं रख सकता। इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच जाए। रूल नंबर 3 पढ़े हो, नॉन मेटल की लड़ाई आप लोगों ने पढ़ी होगी, बस वहीं से है ये वाला काम। अब जरा ध्यान से सुनना, ये सिर्फ -1 पे दिखा सकता है, मतलब पूरी जिंदगी अपना क्या कर सकता है, रिडक्शन। जो बंदा अपना रिडक्शन कर सकता है कैसा एजेंट होएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी गया। F- Cl- दोनों ही अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठे हैं, है ना। और अगर कोई बंदा अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा है तो अपना पूरी जिंदगी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों ने तो जिता दिया इसे, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा MnO4 धोखा दे गया। क्या आ रहा है, +7। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, MnO4 +7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमेशा ही क्या करेगा, रिडक्शन। मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, ये गलत हो गया। आए और देखते हैं। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये बेटा रूल नंबर 1 के लोग हैं। सोडियम सिर्फ एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, दैट इज +1। इलेक्ट्रॉन मेटल नहीं लिया करते, मेटल सब इलेक्ट्रॉन्स को दिया करते हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ दे सकता है। यार पूरे दिन भर क्या बोल बोल के बहुत थकान हो जाती है, पर कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने की। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, दिया करते हैं, और दिया करते हैं तो फिर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ +1 दिखा सकता है, मतलब अपना करेगा ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, ये तो ये सही है। Fe2+ Fe3+ में जा सकता है, ये भी सही है। I- F- की तरह ही है, राइट, इसी कैटेगरी में आ गया, मिनिमम में रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो हमने क्या बोला, ये जो एग्जांपल है हमारा, ये विनिंग है, जिता गया। आप बोलोगे अगला अगला देखो, चेक करने की जरूरत ही नहीं। सोडियम तो ठीक है जिता रहा है, लेकिन यहां क्या आ रहा है बेटा, Cr2O7 2- ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जा रही है। तो क्रोमियम की +6 क्या होती है, मैक्सिमम। और अगर क्रोमियम की +6 मैक्सिमम होती है तो इससे ज्यादा करेगा नहीं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करेगा अपना। कैसा एजेंट होएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी से हमारा ये हार गया। क्लियर है। इवन इस साल जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। पहले वो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन पे बात करेंगे। Cr2O7 2- चेंजेस टू CrO4 2-, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं क्रोमेट। तो पूछा गया था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 0 होता है, +6 से +6 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, राइट। एक और क्वेश्चन, तो भाई ये लीजिए, ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन। यहां पर आप अपना दिमाग लगाएं, ना लगे तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको सिखाता हूं इसे। रिएक्शन करवा रहे KMnO4 का HCl के साथ। रिएक्शन नहीं जानना है आपको, आपको बस सिंपली गैस करना है कि इसका क्या हो सकता है। एक बार कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए हुआ, एक बार कोशिश करें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप KMnO4 की शक्ल देख लें। KMnO4, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना, +7। क्या Mn कभी भी अपना ऑक्सीडेशन कर पाएगा, आंसर इज नो। क्या करेगा, रिडक्शन। मतलब ये कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर श्योर ये वाली बात पक्का हो गई कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे ये छोड़ो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम तो कहते हैं ये हमेशा ही अपना क्या करेगा, रिडक्शन। तो बेटा पहले तो मेरे कुछ ऑप्शन निकल गए, ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं,
या तो हाइड्रोजन गैस बनानी है या क्लोरीन बनानी है। देखो अगर इसने अपना रिडक्शन किया तो सामने वाले बंदे को करना ही पड़ेगा क्या, अपना ऑक्सीडेशन। तो मैं बोलूं HCl है, या तो ये कह रहा है ये H2 में चेंज हो रहा है, या फिर ये जो HCl है ये किस में चेंज हो रहा है, Cl2 में चेंज हो रहा है। आप अगर गौर से देखें ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 से 0 जा रहा, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर रहा है। तो मतलब अगर हाइड्रोजन बनती तो रिडक्शन होता कि नहीं होता, राइट। अगर क्लोरीन बनेगी तो यस क्या हुआ है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि नीचे वाला होएगा, ऊपर वाला नहीं होएगा। क्या बात क्लियर है सबको, यस और नो बच्चों। मेरे ख्याल से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के फंडे क्लियर हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूं क्योंकि मैं नॉन जीरो आज बहुत बोल रहा था। एक क्वेश्चन है जेई में आया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट शोइंग ओनली नॉन जीरो, सिर्फ एक ही नॉन जीरो। देखो जीरो तो ये दे ही रखी है, इसके अलावा कोई नॉन जीरो क्या दिखा सकता है, तो एक तो है भाई फ्लोरीन, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ -1 दिखा सकता है। आप उसके सामने दुनिया जहान का कोई भी बंदा लेके आ जाओ, उसका इलेक्ट्रॉन छीन के दिखा देगा ये फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई मैंने तो आपको सीरीज भी याद कराई थी ना, खून कौन रखता है, कूल, भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी हैं। आपने देखा फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई बंदा उठा के ले आओ। अरे इवन ऑक्सीजन सर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, इतना नहीं है जितना फ्लोरीन है। ऑक्सीजन फ्लोरीन की किस्मत बदल सकता है, तू देख ये X बन जाएगा, ये सॉरी -1, और ये आ जाएगा X = +2, मतलब इस पे भी +2 चार्ज ला देगा, कुछ भी कर सकता है। तो एक तो फ्लोरीन है। दूसरा रूल नंबर 1 के एलिमेंट की बताई थी ना, रूल नंबर 1, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल नेवर चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो यस सोडियम, सोडियम भी सिर्फ Na+ में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक और डेटा था, पुराना क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन वापस चैप्टर खत्म होने के बाद तो डिस्कस करूंगा ही। और फिलहाल एक कंपाउंड को देखकर आप आराम से जजमेंट ले सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम एलिमेंट्स के बीच में भी कंपैरिजन कर पाएं कि कौन सा एलिमेंट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।